श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सोमवार का दिन है, तो आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें, जो सांसारिक भय को हरने वाले हैं और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, और जो अंबिका के ईश हैं, जिनके हाथ में खटवांग, त्रिशूल और वरद अभय मुद्रा है। उन संसार रोग को हरने वाले अद्वितीय औषध रूप भगवान शिव को हम सब प्रणाम करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप अर्थात भगवती पार्वती, जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है, और आदिदेव हैं, विश्वनाथ हैं, विश्व विजयी और मनोहर हैं। सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय और औषध रूप उन गिरीश अर्थात शिव जी को हम सब प्रातःकाल नमस्कार करते हैं, जो अंत से रहित आदिदेव हैं, वेदांत से जानने योग्य, पाप रहित और महान पुरुष हैं, तथा जो नाम आदि भेदों से रहित, विकारों से शून्य अर्थात विकार रहित हैं और संसार रोग के हरने के निमित्त अद्वितीय औषध हैं। उन शिव जी को हम सब प्रातःकाल भजते हैं। आइए अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था।
उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए एक और अद्भुत कहानी। एक बार जब भगवान शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तऋषियों से कर रहे थे, तब ये एक अद्भुत और सुंदर घटना घटित हुई। सप्तऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान शिव के एक उत्साही भक्त थे। भगवान शिव सप्तऋषियों के साथ
वह जो व्याख्या कर रहे थे, जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर देवी पार्वती जी भी उपस्थित थी। भृगु ऋषि हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव जी की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करना चाहते थे। पार्वती जी शिव जी के करीब ही बैठी थी, लेकिन भृगु ऋषि ने देवी पार्वती की परिक्रमा न करते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में से होकर भगवान शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वे भगवान की ही परिक्रमा करना चाहते थे, देवी पार्वती की नहीं। भगवान शिव तो इससे प्रसन्न हुए, लेकिन देवी पार्वती जी नहीं हुई। उन्हें भृगु ऋषि की ये हरकत पसंद नहीं आई। देवी पार्वती के मन की बात भगवान शिव समझ गए। उन्होंने देवी से कहा कि आप थोड़ा और करीब आ जाइए तो वो आपकी भी परिक्रमा कर लेंगे। पार्वती जी भोलेनाथ के और करीब आ गई। भृगु ऋषि ने देखा कि अब तो परिक्रमा करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची, तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी कर ली। पार्वती जी इस बात से क्रोधित हो गई। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बिठा लिया और तब भी भृगु ऋषि ने एक छोटे से पंछी का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब तक पार्वती जी के क्रोध की सीमा नहीं रही, वो अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती जी को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ऋषि ने ये सब देखा। वे खुद भी पीछे नहीं हटने वाले थे और उन्होंने खुद को देखते ही देखते एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा लिया। भृगु का ये बचकाना भक्तिभाव देखकर अब शिवजी तो प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ वे भी नहीं चाहते थे कि भृगु ऋषि अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ न पाए। तब वे सिद्धासन में बैठ गए। अब तो भृगु ऋषि के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिवजी या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। देवी पार्वती को ऋषि की इस ओछी सोच पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऋषि से कहा कि तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है, तो क्यों न तुम्हारे अंदर से स्त्री शक्ति को ही अलग कर दिया जाए। ऐसा कहते ही देवी ने ऋषि से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ऋषि न तो जीवितों में थे न मृत में, उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। तब वे माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने देवी से ऋषि को क्षमा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, दोनों का होना अनिवार्य है। जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।